चाचा किस तरीके से देख रहे बिहार में जो चुनाव आयोग कह रहा है कागज दिखाओ, कागज दिखाएंगे कि नहीं? भाई साहब, अभी वहाँ के एक पूर्व सांसद ने जो कुछ कहा है वो दर्शाता है इस बात की कि बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे हिंदुस्तान कहाँ क्या होगा जहाँ हर साख पे ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति बैठे। आप मुझे बता दीजिए, राशन कार्ड सरकारी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस सरकारी नहीं है, मतलब ये प्रमाण पत्र नहीं है, मतदाता पहचान पत्र प्रमाण पत्र नहीं है, बैंक का पासपोर्ट प्रमाण पत्र नहीं है, मार्कशीट प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, ये जिसके पास होगा वो हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय नहीं है। तो जो मांग रहे हो दिखाइए ना। फिर क्या मांग रहे हैं तनी हमको बताइए। जन प्रमाण पत्र दिखाइए। जन प्रमाण पत्र। हाँ। तनी मोदी जी से पूछिएगा कि 21 हॉस्पिटल में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए हैं बता में, मोहन भागवत बता में, नीतीश कुमार बता में, हाँ राजनाथ सिंह बता में, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए? आप भारतीय हो नहीं, और लाल कृष्ण आडवाणी तो रिफ्यूजी है। आप मुझे बताइए रिफ्यूजी है कि नहीं है, ये बता मैं। मोहन भागवत ब्राह्मण है या नहीं है, ये डिस्कस का मुद्दा। कट्टर ब्राह्मण है वो? बिल्कुल नहीं, ये सब देश के गद्दार हैं। कौन देशद्रोही हैं? कौन? मोहन भागवत बीजेपी। हाँ। देशभक्त हैं। आपको बताऊं 3 साल पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा था पार्लियामेंट में? कि चाइना और पाकिस्तान का इकट्ठा होना देश के लिए घातक है। और कल ही जो है डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सिंह साहब ने क्या कहा कि यहां से सूचनाएं जाती थी पाकिस्तान और चाइना में। आए हो बिहार इलेक्शन कराने, राजीव कुमार के बाप बनने को तैयार हो दल्ले। कागज दिखाने में दिक्कत है। कागज कौन सा सरकारी होता है? हमारी जमीन का कागज सरकारी है नहीं। जन प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। 70 में कितने हॉस्पिटल थे? 70 के दशक में, 60 के दशक में। इनके पास सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र। ज्ञानेश कुमार के पास है। अरे पंडित जी वाला बनवा लो। मोदी के पास तो है, अमित शाह के पास तो है। हाँ, डिग्री दिखाने में तो हालत खराब हो जा रही है इस मुल्क की। डिग्री नहीं दिखाएंगे, लेकिन दुनिया से डिग्री मांगेंगे, जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी को अभी धक्के मार के भेजो भेजो पाकिस्तान। भाजपा के नेता हैं वो। भाजपा के नेता है तो वो हिंदुस्तानी है क्या? कौन सा प्रमाण पत्र है? पैदा कहाँ हुए थे? बताओ। देश के सम्मानित नेता हैं, सही से बोलिए। अरे कौन सा सम्मानित है? माफी मांग लीजिए। अरे काहे माफी मांग लीजिए? जेल जाएंगे, जेल। मोहन भागवत दिखावे प्रमाण पत्र दिखावे, कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे? दत्तराते होश बोले दिखावे, राज ठाकरे दिखाओ जिनके पूर्वज बिहार से जाकर के महाराष्ट्र में बसे, उन्हीं के भाई मुख्यमंत्री थे। तो वो कि हिंदी 3 भाषा, मराठी, इंग्लिश, हिंदी बिल पास है। तो बताइए और दिखावे बिहार में। आपका जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं है? मेरा तो नहीं है। बोलिए, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। हिंदुस्तानी नहीं हूँ। पहले पानी पी लीजिए। थूक लीजिए, थूक लीजिए। खांसी आ जाती है। वही तो। आप मुझे बताइए कि ये क्या प्रमाण पत्र? मैं सेना में काम किया, नौकरी किया, तो मैं जो है इंडिया का नागरिक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। मोहन भागवत के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? मायावती के पास नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, तनी योगी आदित्यनाथ से पूछे जन्म प्रमाण पत्र है बाबा जी?
वो तो आपके क्षेत्र के हैं, आप जानते होंगे। हाँ, वो तो उत्तराखंड में पैदा हुए, बस पूछिए है। अरे जो विदेशी आए उनको बाहर तो निकाला जाएगा ना। तो विदेशी तो लाल किसान अडवाणी है, पहला बात तो ये है। हाँ। सब घुसपैठियों को निकाला जाएगा। हाँ, पहला तो ये है कि प्रमाण पत्र दिखावे, ये लोग दिखावे, राजनाथ सिंह दिखा दें, जेपी नड्डा दिखा दें, उनके पूर्वज हिमाचल से जाके बिहार में बसे थे, दिखावे। तो कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि वोट बंदी की ये साजिश है, चुनाव आयोग और अमित शाह के द्वारा मिलकर के और संघ प्रमुख के द्वारा मिलकर। चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है ना। कौन स्वतंत्र भैया? चुनाव आयोग। उसको डर है कि कहीं वो जस्टिस लोया न हो जाए। उनकी हवा टाइट है। उतना बड़ा भ्रष्ट, उतना बड़ा व्यभिचारी, हाँ। उतना बड़ा दुराचारी, उतना बड़ा देशद्रोही तो पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। किसके कितना बड़ा? वो घोटालेबाज IAS अफसर रहा है ना। अरे निष्पक्ष काम कर रहे हैं, निष्पक्ष। बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। इनके जो थे पहले वाले राजू अग्रवाल, सरकार बना इंदिरा जी जैसी ना तो जेल जाएंगे। आज TN सेशन को काहे याद किया जाता है? TN सेशन जैसा ईमानदार है ये? उनके पैरों के धूल के बराबर इनकी हैसियत नहीं है। TN सेशन के ऊपर कभी उंगली नहीं किसी। अरे चलिए पेपर दिखाइए पहले, है कि नहीं पेपर? हाँ, मेरे पास नहीं है, हैं? मेरे पास नहीं है। मुझे भेजें, कहाँ भेजेंगे? पाकिस्तान यूरेशिया जाओगे? भेजेंगे, यूरोप भेजेंगे, जर्मनी भेजेंगे, हाँ। या पाकिस्तान भेजेंगे? जाओगे? पाकिस्तान। हाँ, भेजें। अरे इतने काटे जाओगे जूते जूते हाँ। कि हालत खराब हो जाएगी। ये सब गृह युद्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर गया था। पूरे विश्व में नाक कट गई है। सुब्रमण्य स्वामी क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु। आप नाक काटने की बात कर रहे हैं। अब सुब्रमण्य स्वामी क्या कर रहे थे? हाँ। एक गुजरात के CM हुआ करते थे, 10 बार चाइना यात्रा की। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? धसे रहिए। हाँ। और वहाँ इनकी वीडियो है, कौन वाली है, BF है कि कौन है, भगवान जाने। ये क्या है? हाँ, और कहते थे ऐसे करके, भाइयों बहनों, पूरा दुनिया पढ़ी लिखी है। वहाँ बैलेट पेपर से, अमेरिका में भी चुनाव बैलेट पेपर से होता है। एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात, तथा कथित कमाल। अरे विश्व गुरु बन गए हैं भाई। विश्व गुरु नहीं, हाँ। विश्व के सबसे महामूर्ख, मूर्खों के गुरु कहिए। डंका बजता है विश्व में मोदी का। हाँ, इतना बढ़ता है कि ढोलक फट गई है। ठीक है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। इनका जो विदेश मंत्री जो इनके लिए ऐसो आराम की व्यवस्था करता था, मैं नहीं कह रहा हूँ सुब्रमण्य स्वामी को, वो कह रहा था कहाँ चाइना में व्यवस्था करता, उस समय एम्बेसडर था। देखिए, इस समय हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। देश को किसी न किसी तरीके से गुमराह करने के लिए ये इनकी साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। मोदी जी के ऊपर देश की जिम्मेदारी है। नहीं, आपके ऊपर पूरे पृथ्वी की जिम्मेदारी है।